दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। कल रात को ही एक बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 45 साल यहां निर्धारित की गई है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। 6000 से भी ज्यादा पद हैं। टीजीटी टीचर्स के लगभग सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसियां हैं। उसी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल के लिए है, आर्ट टीचर की भी है, म्यूजिक टीचर की भी है, लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है, हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। आपको सामने थंबनेल में दोस्तों दिखाई दे ही रहा होगा, काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ रिक्रूटमेंट आपको दिखाई दे रही है। मैं फिर से बता देता हूँ, केंद्र सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इनके लिए एलिजिबल हैं। सीटेट पास कैंडिडेट इनके लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है या लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट है, उनके क्वालिफिकेशन वगैरह भी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का। ये है दोस्तों विस्तृत विज्ञापन। 18/8/2023 तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टीजीटी के लिए 1500 रुपए, हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपए यहां निर्धारित की गई है। तो ये देखिए दोस्तों, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST PWBD कैटेगरी। इन कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। अब हम पदों का विवरण देखते हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट आ रही है ये EMRS की तरफ से आ रही है। हाँ जी दोस्तों, और ऑल ओवर इंडिया लगभग हर एक राज्य में ये स्कूल है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। अब हम पदों का विवरण देखेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, टीजीटी टीचर्स के कुल पद 5660 है। हॉस्टल वार्डन के 335 मेल के हैं, 334 फीमेल के हैं। कुल पद 6329 हो गए हैं। टीजीटी हिंदी के कुल पद 606 हैं। टीजीटी इंग्लिश के 671 हैं। मैथ के 686 हैं। सोशल स्टडीज के 670 हैं। साइंस के 678 हैं। कुल 3311 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। टीजीटी ग्रुप बी की पोस्ट है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से वैकेंसियां देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड लैंग्वेज टीचर में जो वैकेंसी है, टीजीटी की बंगाली की 10 वैकेंसियां, गुजराती की 44 है, कन्नड़ की 24 है, मलयालम की 2 है, मणिपुरी की 6 है, मराठी की 52, उड़िया की 25, तेलुगु की 102, उर्दू की 6, मिजो की 2, संस्कृत की 358, संथाली की 21। कुल 652 पद ये हैं थर्ड लैंग्वेज टीचर के। इसके बाद टीजीटी टीचर्स मिसलेनियस कैटेगरी में म्यूजिक के कुल 320 पद, आर्ट के 342 पद, पीईटी मेल के 321 पद, पीईटी फीमेल के 345 पद, लाइब्रेरियन के 369। कुल 1697 पद ये हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। हॉस्टल वार्डन मेल के 335 पद हैं, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334। कुल ये 669 पद हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है अगर वो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी वगैरह आगे दी गई है। सबसे पहले पे स्केल देखिए। टीजीटी के लिए जो पे स्केल है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, थर्ड लैंग्वेज टीचर और लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 44,900 से 1,42,400। अदर टीजीटीज मिसलेनियस पोस्ट म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल लेवल 6 35,400 से 1,12,400। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 29,200 से 92,300। मोड ऑफ सिलेक्शन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। हाँ जी दोस्तों, ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा। बड़ी अच्छी खुशखबरी है ये। जहां तक एग्जाम पैटर्न की बात है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 नंबर का आपका होगा। कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे? जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, नॉलेज ऑफ ICT 10 क्वेश्चन 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर। उसके बाद डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन NEP 2020
खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पीईटीज ओनली। 80 नंबर के होंगे, 65 जमा 10 जमा 5 सी प्लस जी, कुल 80 नंबर। टोटल 120 क्वेश्चंस 120 नंबर के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें हिंदी, जर्नल इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज 10 नंबर हर एक के आएंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपका होगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप 120 नंबर का हॉस्टल वार्डन का भी दिया गया है, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी आप देख सकते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपको सही से आता हो वही आप करें। इनका सिलेबस भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, emrs.tribal.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं पद के अकॉर्डिंग। टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। फीमेल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। ईएमआरएस एम्प्लॉइज के लिए अपर एज लिमिट 55 साल है। तो दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया, सभी के लिए ये लागू होगा। टीजीटी में की जो वैकेंसी है, टीजीटी में फीमेल को 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। तो फीमेल के लिए अपर एज लिमिट सीधा 45 साल हो गई है। इनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ बीएड कर रखी हो। कंसर्न सब्जेक्ट आप वीडियो को रोक के यहां से ही देख सकते हैं, बिल्कुल विस्तार से दर्शाए गए हैं। ये कंसर्न सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके सब्जेक्ट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, बीएड भी आपने कर रखी हो और सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। टीजीटी म्यूजिक के लिए भी एज लिमिट बिल्कुल सेम वही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री म्यूजिक में आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी आर्ट्स के लिए एज लिमिट सेम है। डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। टीसीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एज लिमिट सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए अपर एज लिमिट बिल्कुल सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री लाइब्रेरी साइंस में आपके पास होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हॉस्टल वार्डन के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एज लिमिट दी गई है। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज दे शुड हैव वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट। तो सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। अपर एज लिमिट में किसे कितनी छूट मिलेगी? एससी एसटी को अपर एज लिमिट है 5 साल, ओबीसी को 3 साल। Candidate with 3-year continuous service in central government provided that the posts are in the same or allied cadre, upper age limit 5 साल। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से डोमिसाइल्ड 1/1/1980 से 31/12/1989 तक का अपर एज लिमिट है 5 साल की। वुमेन ऑल कैटेगरीज ओनली इफ अप्लाइंग फॉर टीजीटी के लिए अगर आवेदन करते हैं वुमेन, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, अपर एज लिमिट में 10 साल की। पीडब्ल्यूडीज एससी एसटी से हैं तो 15 साल की, ओबीसी से हैं तो 13 साल की, जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल की। ईएमआरएस परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए अपर एज लिमिट 55 साल है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।